हरे कृष्णा। चलिए, आज की पवित्र तिथि है 27 फरवरी, शुक्रवार का दिन। आमल की एकादशी कथा हम श्रवण करेंगे और पवित्र भगवान नाम का कीर्तन भी करेंगे। तो चलिए हम कथा की ओर चलते हैं। तो चलें। चलिए। ओम मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, सद्गुरु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, सद्गुरु दया करो। दया करो, कृपा करो, दया करो, कृपा करो। मुझे अपना बना लो मेरे राम, सतगुरु दया करो। मुझे अपना बना लो मेरे राम, सद्गुरु दया करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आइए सब मेरे साथ मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति, गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए चलिए कथा की ओर चलते हैं। मानधाता जी बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो व्रत की कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमल की एकादशी का वर्णन करता हूं। मैं यहां पर 3 चीजों को आधार बनाकर बात करता हूं। मैं कोई फालतू बात नहीं करता। और दूसरी बात यह कि मैं आपको मक्खन लगाने नहीं आया। हमारी परंपरा में जो श्रील प्रभुपाद जी महाराज हैं या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज हैं या भक्तिपाद जी महाराज, जितने महापुरुष हो चुके हैं जितने महापुरुष हैं हमारी परंपरा से जुड़े हुए, हमने किसी ने भी मक्खन नहीं लगाया।
जो है कृष्ण का जो है वैसा का वैसा ही रखा है। हमने कोई अपने हिसाब से अंदर से कोई मिलावट नहीं की। आजकल शास्त्रार्थ के नाम पर अर्थ का अनर्थ करते हैं, लेकिन शास्त्र पढ़ते नहीं हैं। उनको पता नहीं कहां कहां से लेके कुछ भी उठा के रील बना देते हैं, पॉडकास्ट बना देते हैं, यूट्यूब पे कुछ भी बोल देते हैं, और कुछ कुछ लोग उस पर विश्वास भी कर देते हैं। उनके फॉलोवर होते हैं मिलियंस में, तो उनको उन पे विश्वास कर देते हैं। उन पे विश्वास करते हैं, फिर अंधविश्वास की ओर चले जाते हैं, फिर भटक जाते हैं। तो याद रखना, भटक गए तो अटक गए, और अटक गए तो फिर यहीं लटक गए। तो कहने का तात्पर्य है मेरी माताओं बहनों मित्रों कि हम शास्त्रों के आधार पर ही बात करते हैं, साधु गुरु और शास्त्र, तीन। तो यहां पर कह रहे हैं कि सब व्रतों से उत्तम और मोक्ष देने वाला व्रत एकादशी का व्रत है। आज अमल की एकादशी है। हर एकादशी की अपनी अपनी एक महानता है, अपनी अपनी एक महिमा है। वैसे सबसे बड़ी एकादशी पांडव निर्जला एकादशी है, जो हम निर्जल रखते हैं, जल भी नहीं लेते हैं उसमें। तो सबसे बड़ी एकादशी वो है, उसकी अपनी महिमा है। इस एकादशी की अपनी महिमा है। लेकिन एकादशी जितनी भी साल में 24 या 25 आती हैं, सबकी अपनी अपनी महिमा है, और सब व्रतों में उत्तम है एकादशी का व्रत। तो चलिए कथा की ओर चलते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गौदान के फल के बराबर है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूं। एक वैदिक नामक नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। क्षत्रिय, उस नगर में चैत्रथ नाम का चंद्रवर्षी राजा था। वह महान विद्वान तथा धार्मिक था। वहां के निवासी वृद्ध से बालक प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। पहले के समय में ऐसे राजा हुआ करते थे जो पूरे राज्य में सब उनकी प्रजाजनों तक हर व्यक्ति एकादशी का व्रत करता था, और सब लोग नारायण को ही मानते थे। मेरे हरि की महिमा गाते थे और एकादशी का व्रत करते थे। खाली एक को ही मान लेते थे। एक खाली आ गया उनके जीवन में, एक कृष्ण आ गया, सब आ गया। उनको किसी देवी देवता के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी उस समय में। आज हम देखो, इच्छाओं पूर्ति के नाम पे हम कहां कहां भटक रहे हैं। फलाने टिकानों में जा रहे हैं, फलाने बाबाओं के पास जा रहे हैं, पता नहीं क्या 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 कर रहे हैं। यदि ये पूरा विश्व खाली एक कृष्ण की शरण ले ले, कृष्ण की शरण ले ले पूरा विश्व, तो सारे दुखों से, सारी झंझटों से खत्म हो जाएगा। सारे दुख और झंझट खत्म हो जाएंगे खाली एक कृष्ण की शरण लेने से। और यहां पर कलयुग में आनंद की बाढ़ आ जाएगी। आनंद की बाढ़, इतना आनंद फैल जाएगा, इतना आनंद फैल जाएगा, क्योंकि कृष्ण क्या है? आनंद के सागर, आनंद के पुंज हैं। कृष्ण मतलब आनंद के पुंज। अगर हम उनकी शरण में चले जाते हैं, पूरा विश्व उसकी शरण में चला जाता है, तो पूरा आनंद की बाढ़ आ जाएगी पूरे कलयुग में, पूरे विश्व में। कोई भी देश नहीं बचेगा। और हर देश, अगर मैं बताऊं, 133 देश है पूरे विश्व में। 133 है, उससे ज्यादा ही है कुछ। पूरे देश, उसमें से कुछ गरीब देश भी हैं, सारे के सारे देश समृद्ध हो जाएंगे खाली कृष्ण की शरण लेने से। सारे के सारे देश समृद्ध हो जाएंगे। और मुझे खुशी हो रही है कि हमारे भारत की इकोनॉमी 4थे नंबर पे चल रही है, अभी 3रे नंबर पर आने वाली है। हमारा भारत भी समृद्धता की ओर आगे बढ़ रहा है, और भारत के सदके ही पूरे विश्व का अच्छा समय आने वाला है। ये महापुरुषों की वाणी है। तो चलिए हम कथा की ओर चलते हैं। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष को आमल की नामक एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक सबने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में पूजा जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, शस्त्र आदि की धात्री से पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और सारे पापों को नष्ट करने वाली हो।
तुमको नमस्कार है, अतः तुम अधैर्य स्वीकार करो, अधैर्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूं कि मेरे समस्त पापों का हरण करो। उस समय देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के उस समय एक बहेलिया आया, वह महापापी तथा दुराचारी था, वह भूखा प्यासा था। उस जगह विष्णु भगवान की कथा एकादशी का महात्म्य सुनने लगा। बहेलिया ने उस रात्रि को अन्य लोगों के साथ जागकर व्यतीत की। प्रातःकाल तो सभी लोग अपने अपने घर गए। कुछ समय बीतने के पश्चात वह बहेलिया की मृत्यु हुई और उसे आमल की एकादशी के व्रत के जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम बसुरथ रखा गया। अब देखिए, इतना बड़ा पापी खाली एक एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसको बड़े राजा के घर जन्म मिल गया। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अगर थोड़े से थोड़ा भी इस पथ पर चल देता है तो वो बड़े से बड़े खतरे से बच जाता है। तो चलिए इस बहेलिया की आगे कथा सुनते हैं। बड़े होने पर वह चतुरंगिनी सेना के साथ धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र गांवों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के, क्रांति में चंद्रमा के, वीरता में विष्णु भगवान के और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह सदैव यज्ञ किया करता था। अब देखिए, हम इतिहास देख लें, जितने भी सफल राजा हुए सबके सब कृष्ण भक्त थे। राजा अम्बरीश ले लो, प्रहलाद महाराज ले लो, पांडवों को ले लो, बलि राजा को ले लो, सबके सब राजा समृद्ध थे। तो अगर आप कृष्ण के भक्त हो, इसका मतलब आप भी राजा हो। कैसे कैसे राजा हुए? अपनी अपनी फील्ड में राजा बनो, अपने अपने करियर में राजा बनो। और मैं ऐसे फिल्में तो कम देखता हूं, लेकिन एक धर्मेंद्र की बात याद आती है, ये जंगल तुम्हारा है, अपना शिकार करना तुम खुद सीखो। तो इसलिए भगवान ने हमें बहुत अच्छा अवसर दिया है। ये पूरा हमारा कलयुग 750 करोड़, पूरे विश्व में 750 करोड़ की पॉपुलेशन है। क्या करेंगे हम? जो चाहे वो हम कर सकते हैं, जितने चाहे पैसे कमा सकते हैं, मेहनत और ईमानदारी से, किसी की हाय और बद्दुआ लेकर नहीं, किसी के साथ धोखा करके नहीं। जो चाहे हम वो कर सकते हैं मेरी माताओं बहनों मित्रों। तो अपनी अपनी फील्ड में हम राजा बनेंगे। अगर हम कृष्ण के भक्त हैं, हम हिम्मत करेंगे। और इस कथा के माध्यम से मैं भी अपने आप को समझाता हूं। मैं आपको समझाने के लिए सत्संग करता ही नहीं हूं, मैं अपने आप को समझाने के लिए सत्संग करता हूं। मैं अपने आप को समझाता हूं इस एकादशी कथा के माध्यम से कि हम हिम्मत करेंगे और जीतेंगे, जरूर जीतेंगे मेरी माताओं बहनों मित्रों। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से राजा रास्ता भूल गया। तब उसी समय वन के वृक्ष के नीचे सो रहा था। उसी समय पहाड़ी मलेच्छ वहां आया और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वह मलेच्छ कहने लगी कि एक दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसे सब अवश्य मारना चाहिए। यह कहकर वह मलेच्छ राजा पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगा। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उसको पुष्पों के समान प्रतीत होते। उन मलेच्छों ने अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जो अत्यंत सुंदर तथा सुंदर वस्तुओं से आभूषण से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह मलेच्छों को मारने दौड़ी। वह समस्त मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। अब राजा जगा तथा इन मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा। जब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था, तब आकाशवाणी हुई और कहने लगी कि हे राजन, इस संसार में तेरी विष्णु भगवान के अतिरिक्त तो कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह सब अमल की एकादशी के व्रत के प्रभाव था। जो मनुष्य अमल की एकादशी का व्रत करते हैं, वह सब प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। तो यहां पर राजा के ऊपर इतने अत्याचार हुए, इतने दुख हुए, फिर भी वो बच गए। तो ये अमल की एकादशी कथा का इतना प्रभाव था और उनकी रक्षा करने वाला स्वयं कृष्ण था। अब इससे एक और मेरी छोटी कथा याद आ रही है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, जैसे ही शाम को युद्ध समाप्त हो जाता था, तो
युद्ध का नियम होता है कि जो राजा होता है वो पहले उतरता है, सारथी उसके बाद उतरता है। पहले सारथी, तो ये युद्ध का नियम होता है। तो पहले राजा को प्रधानता दी जाती है, क्योंकि अर्जुन राजा था, राजा का भाई था, वो अपना राज्यपाट लेने के लिए युद्ध कर रहा था, और सारथी का कर्तव्य कि वो उसके बाद उतरे। तो यहां पर इस कथा का मतलब यह है, फिर जब युद्ध समाप्त हो गया 18 दिन के बाद, तब अर्जुन पहले उतरे। भगवान ने कहा जल्दी तुम उतर जाओ, पहले मैं नहीं उतरूंगा। पहले भगवान उतरते थे, फिर अर्जुन को उतारते थे। ये सारथी का कर्तव्य होता था। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि पहले तुम उतर जाओ, फिर मैं उतरता हूं। तो जैसे ही अर्जुन उतरा, भगवान उस रथ से उतरे, रथ में बड़ा एक विस्फोट हुआ, एक बम की तरह फटा। तब भगवान ने कहा तू कब का मर चुका होता, ये द्रोणाचार्य, कर्ण और अश्वत्थामा, इन सबके बाणों से कब का मर जाता तू, लेकिन मैं ही था इस रथ को बचा के रख के चला रहा था। तो हमारे अंदर जो साहस आता है, जो हिम्मत आती है, वो कहीं ना कहीं भगवान ही होते हैं, कृष्ण ही होते हैं, या किसी और के माध्यम से हमें वो हिम्मत मिल जाती है, जिसके चलते हम फिर खड़े हो जाते हैं, और हमारी रक्षा करने वाला हमारा हरि ही है। तो ये पहले नियम हुआ करते थे कि पहले सारथी उतरे, फिर राजा उतरे, लेकिन पहले भगवान ने अर्जुन को उतार दिया। फिर भगवान जब उतरे तब रथ फट गया। तो चलिए हम इस कथा को विराम देते हैं। सब बोलिए मेरे साथ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल बापूजी सरकार की जय, कीर्तनानंद स्वामी शील भक्तिपाद की जय, शील प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि बोल।